दिल्ली से मुंबई, ये स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, सोहेल है हमारे साथ ही प्रदीप भंडारी हैं, उनके पास चले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। सुशांत केस में रिया के पिता को मुंबई पुलिस लेकर गई है और बहुत ज्यादा ड्रामा देखने को मिला है। मुंबई पुलिस के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर के लिए लेकर गई। ईडी करेगी रिया के पिता से पूछताछ। इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी इस मामले में, सुशांत केस में। और आपको ये भी याद दिला दें, सीबीआई की एफआईआर में इंद्रजीत चक्रवर्ती आरोपी हैं। सुशांत सिंह परिवार की तरफ से कहा गया था कि वित्तीय मामलों की भी गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में उनका आरोप था कि सुशांत सिंह राजपूत के एक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की रकम गायब हुई थी। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार ईडी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है और इस पूरे प्रपंच के हर एक प्यादे के साथ, हर एक चेहरे के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ पूछताछ की जा रही है। और अब ईडी ऑफिस लेकर पहुंच रही है मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के पिता को। चक्रवर्ती इस वक्त तस्वीरों में है। इंद्रजीत चक्रवर्ती इस वक्त ये तो जो पैसों का गबन है उसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी। ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर गई है ईडी ऑफिस और ईडी दफ्तर के लिए मुंबई पुलिस लेकर गई है। रिया के पिता से पूछताछ होगी और इस मामले में तह तक जाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत जुड़ गए और साथ ही साथ हमारे साथ श्वेता हमारी सहयोगी हैं और हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं। श्वेता और प्रदीप इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हैं, लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि इस पूरे केस में कौन क्या कर रहा है। साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे सहयोगी सोहेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोहेल, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है रिया चक्रवर्ती के पिता से जब ईडी पूछताछ करेगी वित्तीय मामलों में गड़बड़ी को लेकर के। जी आनंद, ईडी अब तक अगर देखें तो सबसे बड़ी सक्सेस अगर किसी को मिली इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में तो वो ईडी को मिली है। ईडी ने जो रिया का फोन जब्त किया था उस फोन से ही ये चैट में निकली है जिसमें ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। ये एक बात है। दूसरा ये कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एंगल से, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती सुशांत की कंपनी में पार्टनर थे। अभी मैं इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हूं, यहां पर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। मैं अगर अपने विजय से कहूं वो तस्वीरें अगर दिखा सकें आपको कि इस वक्त कौन कौन मौजूद है अंदर, कौन कौन सी गाड़ियां अंदर हैं, जिससे शौविक और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज ये मौजूद है अंदर, जिनसे पूछताछ चल रही है अभी। और आपको बता दें मुंबई पुलिस के ऑफिसर भी अंदर मौजूद हैं जो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यानी शौविक के सामने पुलिस वालों को बिठाकर पूछताछ हो रही है। इसके अलावा अंदर मौजूद है नीरज और पिठानी और शौविक को बिठाकर भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि यही दोनों लोग उस वक्त सबसे ज्यादा नजदीक सुशांत के थे रिया के बाद। हमारे साथ प्रदीप भंडारी लगातार बने हुए। प्रदीप, अगर आप बता सके किस जगह से आप मौजूद हैं और रिया के पिता ईडी ऑफिस पहुंच गए। प्रदीप। सोहेल, मैं ईडी ऑफिस में ही मौजूद हूं जहां पे इंद्रजीत चक्रवर्ती किसी भी समय आ सकते हैं। ये वही ईडी ऑफिस है। अगर आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब मैंने इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल पूछने की कोशिश करी और जब इंद्रजीत चक्रवर्ती को चेस किया तो इंद्रजीत चक्रवर्ती जी भाग गए। वो मुंबई पुलिस से प्राइवेट प्रोटेक्शन लेने की बात करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि ड्रग डीलिंग पे आपका क्या कहना है, तो अभी अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त ईडी ऑफिस पे मौजूद हैं और इंद्रजीत चक्रवर्ती रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और हमारे सवालों से भाग रहे थे। अब किसी भी समय यहीं से मैं दिखाना चाहता हूं पंकज, इधर जो है ईडी की गाड़ी रुकेगी और मुंबई पुलिस जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लाने की बात कर रहा है। तो यहीं पे किसी भी समय इंद्रजीत चक्रवर्ती जो सीबीआई के एफआईआर में एक आरोपी हैं, जो मेरा सवाल जबकि कहा कि उनकी बेटी ड्रग माफिया के साथ क्या कनेक्टेड है उस पर जवाब नहीं देते हैं, जो इंद्रजीत चक्रवर्ती ये जवाब नहीं देते कि सुशांत के अकाउंट में से पैसा कैसे निकाला, तो ये इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है। मैं श्वेता, आपने भी जो है अंदर जाने की कोशिश करी, आप तब से रिया के घर के सामने हैं।
श्वेता, क्या वहाँ पे कुछ हलचल है? मुंबई पुलिस के कोई ऑफिशियल्स अभी आए हैं, गए? क्या अपडेट देंगे आप? देखिए प्रदीप, मुंबई पुलिस के 3 कांस्टेबल आते हैं जो रिया चक्रवर्ती के पिता को गाड़ी में बिठा करके लेकर के चले जाते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि मुंबई पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जाता है और गोल मोल बातें करते हैं। जब हमने ये पूछा कि आप आई क्यों हैं, तो पहले तो कहते हैं कि हमें पता नहीं है। जब हमने कहा पुलिस को यही नहीं पता है कि वो आई क्यों है, तो फिर मतलब क्या है? पुलिस ऐसे तो किसी के घर पे नहीं आ जाती है। तो तब हमें पता लगा कि नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर ने कहा है यहाँ पर आइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईडी ऑफिस से जाने आए हैं। फिर उसके बाद 2 और कांस्टेबल आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ईडी ने कहा है मुंबई पुलिस को कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। अब सवाल ये उठता है, ये गोलमोल बातें हैं। देखिए, ये गोलमोल बातें हैं। यहाँ ये फिर एक बार देखने को मिल रहा है, ये प्रूफ हो चुका है कि मुंबई पुलिस अभी भी कैसे साथ दे रही है आरोपियों का। मुंबई पुलिस कैसे अभी भी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, उनको बकायदा प्रोटेक्शन दिया जाता है। भाई, किस बात का खतरा है इंद्रजीत चक्रवर्ती को? सवालों का खतरा है कि यहाँ पर लगातार मीडिया है, लगातार रिपब्लिक भारत उनसे सवाल कर रहा है। इस बात का खतरा है क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती को, जो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर ली? वो ये चाहते ही नहीं है कि रिपब्लिक भारत उनके सामने आए। रिया चक्रवर्ती चाहती ही नहीं है कि रिपब्लिक भारत उनके सामने आए और सवालों का सामना करना पड़े। और इसीलिए प्रदीप, मैं लगातार कह रही हूँ कि मैं लगातार यहाँ पर डटी हुई हूँ और मैं लगातार रिया चक्रवर्ती से सवाल करती रहूंगी कि उनको आखिर रिपब्लिक भारत के सवाल क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। वो एक मंच पर जा करके जो चैनल उनको उनकी बात रखने का मौका देता है, जहां वो विक्टिम मैं सोहेल की तरफ भी जाना चाहता हूं। मैं सोहेल की तरफ भी जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि अभी तक के जो 2 सबसे बड़े डेवलपमेंट क्या हुए। पहला डेवलपमेंट है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है, इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस किसी भी वक्त लाया जा सकता है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से जांच होना एक टर्निंग पॉइंट है और साथ में पैरेलली शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है ईडी सीबीआई ऑफिस के अंदर। तो इंद्रजीत शोभिक से पूछा जाएगा ड्रग माफिया में। और इसी दिन सोहेल एक मीडिया चैनल पीआर कैंपेन चला रहा है रिया चक्रवर्ती का। सोहेल, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये किस तरीके से आप देख रहे हैं 2 पिक्चर, एक तरफ जब देश जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ मीडिया पीआर कैंपेन चल रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। बड़ी बात यही है प्रदीप, और आज बड़ी चीज ये है कि देश सुशांत के साथ खड़ा है या फिर देश हत्या के आरोपियों के साथ खड़ा है, यह साबित होगा। शौविक से पूछताछ अंदर चल रही है। लेकिन प्रदीप, इस तरह की भी खबर थी कि ईडी ऑफिस में रिया के पिता से कहा गया कि लॉकर्स की चाबी लेकर आएं, क्योंकि ईडी इससे पहले रिया से कई बार पूछताछ कर चुकी है, शौविक से पूछताछ कर चुकी है। 15 करोड़ के हड़पने का जो आरोप लगा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी ईडी देख रही थी। तो अगर आप दर्शकों को बता सकें कि रिया के पिता से लॉकर्स की चाबी लाने को क्यों कहा गया? ये बहुत बड़ी बात है सोहेल, इसका जवाब देंगे। पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जब रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी से भी बात करने की कोशिश की, तो रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी में कितना गुस्सा था। देखिए वो क्या एक्सपोज करी। वो कह रही हैं कि रिया चक्रवर्ती बाकी का क्या साथ क्या होना चाहिए। देखिए आप। चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के घर पे इंद्रजीत चक्रवर्ती का लाइव एक्सक्लूसिव लाइव हमने लिया। क्या किया था यहाँ पर? रिया चक्रवर्ती प्रोटेक्शन। तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। आप कहाँ रहती हैं? आप कौन हैं? सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उसको बहन भाई की जगह समझती हूँ। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। तो क्या इनके पिता को भी अरेस्ट करना चाहिए? सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबकी हाथ है। मुझे मालूम है ये लोग काला जादू करते थे। ये लोग काला जादू करते थे। काला जादू कैसे काला जादू करते थे? कैसे काला जादू काला जादू कैसे होता था? बंद करके मेरा ब्लैक मैजिक करते थे। पता चला आप देख सकते हैं। मुंबई पुलिस आई है इस वक्त। आप देख रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास कोई कंप्लेन आई है सर? आपके पास इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कोई कंप्लेन की है सर? कुछ भी नहीं। कहाँ से, कौन से पुलिस स्टेशन से आए? सेंटा क्रूज से क्यों आए सर? क्यों आए सर? सर आप आए क्यों? अरे बताइए सर, क्यों आए?
दी जाए। सर आप क्यों आए? सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। तो मेरे साथ देखिए इस वक्त मुंबई पुलिस के ये कांस्टेबल है। सर बताइए क्यों आए हैं। सर आपको बताना तो पड़ेगा क्यों आए। आइए आइए सर, आइए आइए सर, आइए 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 सर। अरे अगर आपने मुझे टच भी किया तो समझ लीजिएगा मैं मुंबई पुलिस के साथ जा रही हूँ। सर आइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर आइए, कहाँ जा रहे हैं सर? सर आइए आइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए ना सर, कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे बता दीजिए कहाँ से आए सर, किसकी कंप्लेंट पर आए सर? हम तो सवाल ही कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट नहीं है। फिर आप क्यों आ रहे हैं? अगर टच किया अगर आपने टच किया मुझे तो समझ देखिए ये गार्ड हमें रोक रहा है। क्यों रोक रहे हो आप? क्यों रोक रहे हो आप? नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आपने मुझे देखिए ये गार्ड मुझे टच कर रहा है, देखिए ये किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप मुझे, पुलिस ऊपर गई है रिया चक्रवर्ती के घर, आप अगर मुझे रोकेंगे तो देख लीजिएगा ठीक नहीं होगा। देखिए इस वक्त मैं देख रहा रही हूँ आपको किस तरह से यहाँ से हमें रोका जा रहा है। नहीं, आप मुझे टच नहीं कर सकते। आप मुझे टच, देखिए किस तरह से हमें बदतमीजी हो रही है। देखिए किस तरह से हमें हटाने की कोशिश हो रही है, कैसे बदतमीजी हो रही है। और ये देखिए हमने जब कोशिश की कि यहाँ पर हम समझे कि जो पुलिस है वो किस तरह से अंदर गई है, तो ये जो लोग हैं ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं। आप हमें से धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? आप हमें से धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? आपने हमें धक्का देकर बाहर क्यों निकाला? अभी तो वीडियो बनवा रहे थे ना रिया चक्रवर्ती के साथ। राम आपका वीडियो सामने आ चुका है, तो क्यों भाई आप हमें क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? चलिए ना, आप हमें धक्का देकर रोकोगे? आप हमें धक्का देकर रोकोगे? किसने आपको बोला धक्का देकर रोकने के लिए? रिया चक्रवर्ती ने बोला है। रिया चक्रवर्ती ने बोला है आपको। बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं है? आप किसी को धक्का देके हटाएंगे? हमने आपके साथ धक्का मुक्की की? अभी तो आप रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ करके वीडियो बना रहे थे। रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ के ये वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमारे सवालों को सामना नहीं कर पा रहे। और इस वक्त आखिरी बार कब देखा था? तो कल रात को देखा था उन लोगों को जाते वक्त। हाँ, तीनों लोग साथ में? तीनों लोग साथ में थे। अभी कभी आया वो पता नहीं उन लोगों ने। कौन सी गाड़ी से गए सर? पता नहीं, इन लोग आया था पीछे, इधर ही गाड़ी रखाया था। मैं तो यहाँ पे फीडिंग कर रहा था तो उन लोग निकल गए। तो रोज रात में आते जाते हैं? नहीं, रोज रात का पता नहीं, कल का मैंने देखा था उन लोग को। आपसे कुछ बातचीत भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। उन लोग मुँह छिपा के भाग रहे थे उन लोग, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो चाह रहे थे कि कोई देखना नहीं? हाँ, बस वही। रात के अंधेरे में जा रहे थे? अभी रात में तो अंधेरा ही होगा, तो 11 बजे जाएंगे। अंधेरे में जाना मतलब होता है कि कुछ आप लोग के सामने तो निकला है वो, आप लोग सब मीडिया वाले के सामने। ये बताइए मुझे सर ये बताइए मुझे कि कभी ऐसा आपको लगा कि कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो सस्पेक्टेड है, क्योंकि ड्रग कनेक्शन भी सामने आ रहा है? ये अभी चेहरे पे तो लिखा नहीं है किसी का कि वो ड्रग डीलर है कि क्या है करके। इतना है कि वो जो बाद में मुझे पता चला कि जो वो श्रुति मोदी है ना, आई थिंक वो शी वाज स्टेइंग हियर ओनली वर्चुअली, लाइक यू नो। अच्छा, वो भी यहाँ पे रुकी थी? वो भी रुकी थी कब वहाँ रुकी पे। थी सर? काफ़ी टाइम देखा है उनको। जब मैं बाद में जब पता चला कि आई थॉट कि वो नहीं है, कोई और कोई होगा करके, जब बाद में पता चला कि श्रुति मोदी इज स्टेइंग। मोदी जब रहती थी तब सुशांत भी यहाँ पे रहता था? सुशांत वो आते जाता रहता था, वो बीच बीच में आता जाता, मतलब ही यूज्ड टू कम। उसका गाड़ी यहीं पे पार्क होता था, मसाराटी जो गाड़ी थी उसकी, तो पार्क हियर ओनली। और जो श्रुति मोदी थी वो यहाँ पे कब रुकी थी? अभी वो भी मतलब हम देखते थे उसको इन बिटवीन, लाइक यू नो, आते जाते लाइक। संदीप सिंह नाम के शख्स का वो जिक्र? पता नाम से तो नहीं पता, वो उसको मैं जस्ट देखा, बाद में पता चला कि शी श्रुति मोदी करके। अच्छा, गौरव आर्या का जिक्र हो रहा है? बाकी नहीं, दो आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज कम हियर, और कोई नहीं आया, क्योंकि वो तो बाहर ही जाती थी, इधर से तो निकल जाती थी, रात में गाड़ी आती थी लेके जाने के लिए। अचानक से ये कहा गया कि इन लोगों ने बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। अभी वो तो गाड़ियाँ तो अंदर कोई है नहीं उनका। अभी उन लोग भी यहाँ पे तो दे आर टेनेंट्स ओनली, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द फ्लैट। डर किस बात का? पता नहीं किस बात का डर, मतलब वही है अभी ट्रायल बाय मीडिया वाला करके उन लोग को डर होगा कि बाबा पुलिस वाला कुछ करे उन लोग को। आपको कभी ऐसा लगता था कि आप लोगों से भी बच रहे हैं बातचीत से? नहीं, वो तो हम लोग तो कभी मुलाकात ही नहीं करती, आती थी सीधा मास्क पहने हुए निकल जाती। अभी उसका लॉयर और वो दोनों का हाइट सेम है लगभग, तो पता ही नहीं चल रहा कौन लॉयर है कौन ये है। अभी लॉयर भी आ रहा है? लॉयर तो बीच में रात भर तो आ रही थे ना, उनके जो जूनियर काउंसिल है मेरे ख्याल से। सर जो लोग जो भी आते हैं वो सब रात में ही आते हैं? जनरली लॉयर तो रात में आती थी, दिन में तो कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि जो बीच में एक जो आप लोग ने जब आप लोग बैठे थे बाहर, उसी टाइम पे वो जब क्या बोलते हैं उसका कुछ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गया, जब समन्स आने का था उसको ईडी में, जब उसका इंट्रोगेशन के लिए जा रही थी, उसी टाइम पे वो एक बार रात को लॉयर आई थी, जूनियर काउंसिल आई होगी उसकी मेरे ख्याल में। आई मीन अज्यूमिंग दैट, लाइक यू नो। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? हम तो 3rd फ्लोर में रहते हैं। तो देखिए रिया चक्रवर्ती के जो पड़ोसी हैं वो साफ तौर पे हमें बता रहे हैं कि रात के वक्त ही जो रिया चक्रवर्ती है उनका परिवार है वो आता जाता है, यानी ये दर्शाता है कि रिया चक्रवर्ती डरी हुई है। रिया चक्रवर्ती ज़रूर कुछ छिपाना चाह रही थी, लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं बता दूं, जो
जो रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी बता रहे हैं कि श्रुति मोदी भी रिया चक्रवर्ती के घर पर रुकती थी। श्रुति मोदी भी काफी दिनों तक रिया चक्रवर्ती के घर पर रही हैं और ये दर्शाता है कि कैसे लंबी प्लानिंग की गई इसी जगह से, इसी घर से, रिया चक्रवर्ती के इसी घर से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को लेकर कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके मनी फंड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो जो तमाम प्लानिंग होती थी वो दरअसल इसी घर से होती थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ, बिग ब्रेकिंग में दे रही हूँ कि यहाँ पर श्रुति मोदी भी रिया चक्रवर्ती के इसी घर पर रुकी थी। ये बताता है कि ये प्लानिंग 1-2 दिन की नहीं है बल्कि लंबी प्लानिंग रही है। और आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको रिया चक्रवर्ती के घर से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त रिपब्लिक भारत मौजूद है। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी लगातार सवाल कर रही थी लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। जो वहां पर गार्ड मौजूद था, जब पुलिस अंदर आई, मुंबई पुलिस अंदर आई, तो भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और इंद्रजीत मुखर्जी को लेकर गई है मुंबई पुलिस ईडी दफ्तर। अब ईडी खंगालेगी इस मामले में और ये ईडी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब ईडी दफ्तर के अंदर इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी जो इस मामले में पैसों की जो अनियमितताएं हैं उस मामले में पूछताछ होगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया के पिता जिनका एफआईआर में तक नाम है, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया इस मामले में इंद्रजीत चक्रवर्ती आरोपी भी है और ईडी अब पूछताछ करेगी। ये मामले इस मामले में सबसे बड़ी कड़ी है इंद्रजीत चक्रवर्ती। अब इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी को बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी कड़ी इंद्रजीत चक्रवर्ती की जो इस वक्त ईडी ऑफिस में मौजूद है और अब पूछताछ होगी उनसे।